नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम इन टुडेज सेशन। आज के सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का, साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, जोरदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज संडे मॉर्निंग आप अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, उसके लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद एंड मोस्ट वेलकम। आज का सेशन आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। आपको जो कुछ ऐसी पॉइंट्स मिलेंगी जिस पर आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि बिजनेस कैसे कैसे हो सकता है और चैलेंजेस से आगे कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे हम आगे बढ़े। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें उससे पहले मैं चाहूंगा कि आज के सेशन को हम आगे बढ़ाएं। तो सबसे पहले आप तक आवाज आ रही है कि नहीं, तो वो प्लीज एक चैट में आप मुझे कंफर्म करें। क्या ऑडियो वीडियो आप तक क्लियर पहुंच रहा है? इज द ऑडियो वीडियो क्लियर टू यू ऑल? प्लीज जस्ट एक चैट में आप बता सकते हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कई सारे साथी भारत के अलग अलग हिस्सों से आज हमारे इस सेशन में जुड़े हुए हैं। मैं आप और कुछ साथी जो है आउट ऑफ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं। नॉर्मली हमारा सेशन जो रहता है वो सैटरडे इवनिंग को रहता है, लेकिन कल कुछ अनअवॉइडेबल कमिटमेंट की वजह से आज संडे मॉर्निंग आप इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है आपका इंटरनेशनल बिजनेस कैसे बढ़े, देश विदेश में आपका बिजनेस कैसे बढ़े, आपके कस्टमर्स कैसे बढ़े, आपकी इनकम कैसे बढ़े, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़े, क्या करना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचे। आज सब कुछ इस सेशन में होने वाला है। तो डायरेक्टली हम शुरुआत करते हैं सेशन की। आप में से कई सारे साथी मेरे कई सारे सेशंस ज्वाइन करते ही हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ साथी नए हो इस सेशंस में। माई सेल्फ संजय गुरनानी, 29 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 29 साल का एक्सपीरियंस इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, उसमें कॉर्पोरेट बिजनेस, बैंक अश्योरेंस, एनआरआई बिजनेस डेवलपमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, क्वालिफिकेशन में बीकॉम, एमबीए, सीएफपी, फेलो ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसी के साथ चार्टर्ड वेल्थ मैनेजर फ्रॉम अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल प्लानर्स एंड आईआईएम कोलकाता एल्यूमिनी। हमारा विजन है कि नॉर्मल एडवाइजर फाइनेंशियल प्लानर की तरह काम कर पाए, कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर की तरह काम कर पाए और एनआरआई बिजनेस एक्सपर्ट बन पाए। इस मिशन के साथ जुड़ के हजारों साथियों ने अपना बिजनेस बढ़ाया है और लाखों साथियों ने कुछ न कुछ नया सीखा है, कुछ नई पॉइंट सीखी हुई है हमारे यूट्यूब के माध्यम से। आज का सेशन आपके बिजनेस सीरियस पार्टिसिपेंट्स के लिए है जो संडे को आए हुए हैं और जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी क्वालिफाई करना चाहते हैं। आज के की लर्निंग्स में है 4 बिग प्रीमियम सेगमेंट्स टू फोकस ऑन, बेनिफिट्स फ्रॉम एनआरआई बिजनेस, एनआरआई बिजनेस से फायदे कौन से होंगे और एमडीआरटी एनआरआई पॉलिसी से कैसे करें, और कैसे हमारे एक मित्र ने, उनका नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो आज आपके साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, जिन्होंने सिर्फ एनआरआई से ही एमडीआईटी कंप्लीट कर दिया। एनआरआई बिजनेस का फैक्ट फाइंडिंग कैसे होना चाहिए, 12 प्रॉब्लम एनआरआई बिजनेस के, और हाउ टू सेल 1 करोड़ एनआरआई पॉलिसी बाय मेल ऑर्डर बिजनेस। दोस्तों, शादियों का सीजन है, शादियों का सीजन चल रहा है। तो कल मैं एक शादी में गया था, हमारे इंश्योरेंस एडवाइजर के बेटे की शादी थी, हमारे मित्र के बेटे की शादी थी।
उस शादी में अलग अलग जगह से लोग आए हुए थे। तो रिसेप्शन के दौरान जब हम लोगों से मिलते हैं, बातें होती हैं, तो कल अननोन जगह समझ लीजिए, जहां पर मैं ज्यादा लोगों को पहचानता नहीं हूं, बातचीत हुई, उसमें 4 एनआरआई लोगों से मुलाकात हुई। 2 ऑस्ट्रेलिया से थे, एक यूएसए से थे और एक कनाडा से थे। सोचिए, एक शादी में अगर इंटरैक्ट करते हैं तो पता चलता है कि कितने सारे एनआरआई हैं। ये एनआरआई का सीजन है, कई सारे शादियों में आपको मिलेंगे, क्योंकि नेचुरली क्या होता है, कई सारे देशों में ये जो नवंबर दिसंबर जनवरी का महीना होता है और फरवरी तक का महीना आप पकड़ लीजिए, दिवाली से शुरुआत होती है मोटा मोटी, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन एंड फेब। इसमें कई सारे एनआरआईज देश विदेश से, अलग अलग जगहों से, शादियों में, सोशल फंक्शंस में, दिवाली में, वैकेशन में इंडिया में आते हैं। सो यह सीजन है। और कहां पर है सीजन, वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा, और सारी चीजें हैं आज के सेशन में। आज हम यह सब चीजें सीखने वाले हैं। हर बार मैं कहता हूं, एक डायरी अपने पास रखिए, नोट प्रोफेशनली उसके ऊपर लिखते रहिए। सबसे पहले दोस्तों हमें देखना पड़ेगा बिजनेस का परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। यह आज के जमाने में बहुत जरूरी है इसको समझना, जिसको हम बोलते हैं RDE। 80%, अगर हम पर्टिकुलरली इंश्योरेंस की बात करें तो 80% एडवाइजर्स जो है वो मेहनत बहुत करते हैं, अच्छी तरह मेहनत करते हैं, कॉल करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, लेकिन उनके हाथ में जो इनकम का हिस्सा है, जो ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनी एज अ कमीशन डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो 80% एडवाइजर के हाथ में सिर्फ 10% आता है। मेहनत वो लोग 80% कर लेते हैं, लेकिन उनके हाथ में जो सही इनकम आनी चाहिए वो सिर्फ 10% आती है। क्यों? क्योंकि वो छोटे सेगमेंट पे ध्यान देते हैं, छोटी टिकट साइज पर काम करते हैं, और जब छोटे सेगमेंट पे काम करेंगे, छोटी टिकट साइज पर काम करेंगे, तो इनकम बहुत छोटी आएगी। क्योंकि पॉलिसी जब तक बड़ी नहीं होगी, प्रीमियम बढ़ा नहीं होगा, तब तक इनकम की साइज बड़ी नहीं होगी। लेकिन हाँ, मैं हर बार कहता हूं, फिर से दोहराऊंगा, बड़ी पॉलिसी और छोटी पॉलिसी, बड़ा बिजनेस और छोटा बिजनेस करने में समय उतना लगता है, एनर्जी उतनी ही लगती है, पैसे उतने ही लगते हैं, टाइम उतना ही जाता है, लेकिन इनकम दोनों में बहुत फर्क है। आपके लिए मैं रिपीट करना चाहूंगा, जरा दिल से गहराई से सोचिएगा, छोटी पॉलिसी और बड़ी पॉलिसी करने में, छोटा बिजनेस और बड़ा बिजनेस करने में समय, एनर्जी, टाइम, थॉट प्रोसेस ये सब सेम होता है, लेकिन इनकम का बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। 15% एडवाइजर ऐसे हैं जिनके हाथ में तकरीबन 15% इनकम आती है। परसेंटेज मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करती है उसका। और 5% एडवाइजर ऐसे हैं जो काम बहुत बड़ा करते हैं, एलिफेंट की तरह। उनके हाथ में 75% या उससे ज्यादा की इनकम आती है। अब आप सोच के देखिए कि कहां पर आपको होना चाहिए, आप कहां होना पसंद करेंगे, रैबिट में या एलिफेंट में? जस्ट दोस्तों चैट करें, आपके हिसाब से कहां पर सही है। मतलब एज ए प्रोफेशनल एडवाइजर आपको अगर गिना जाए तो वेयर यू वुड लाइक टू बी? वुड यू लाइक टू बी इनटू rabbits or would you like to be into elephants? I need a comment from everyone. R है तो R करें, E है तो E करें। What is your opinion? आपको क्या लगता है?
आज उनकी स्ट्रेटेजीज मैं बताऊंगा कि रैबिट्स, हर एक एडवाइजर एज अ रैबिट रिक्रूट होता है, नया होता है, सीखता है, आगे बढ़ता है। कोई भी एज एन एलिफेंट पहले दिन से बोले कि मैं एलिफेंट हूं, नहीं हो सकता। बोले ना बड़ा आदमी कब पैदा होता है? अरे भाई हर एक बच्चा ही पैदा होता है फिर बड़ा आदमी बनता है। हाँ, हर एक पहले तो बच्चा ही होता है। सो बिजनेस हो या ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी हो, उसकी जो उत्पत्ति होती है, जो क्रिएशन होता है, जो स्टार्टिंग होता है, वो रैबिट से होता है, छोटे से होता है, छोटी साइज से होता है। लेकिन आदमी जब बड़ा बनता है तो अपने थॉट प्रोसेस और अपने एक्शन से बड़ा बनता है। लिख लो ये दो शब्द, थॉट प्रोसेस। जो बड़ा सोचता है, अलग सोचता है, आउट ऑफ बॉक्स सोचता है, वो बड़ा बनता है। दूसरा, जो बड़े एक्शंस लेता है, एक्शंस। देखो एडवाइजर दो टाइप के होते हैं। एक एडवाइजर गिनो, लोग गिनो, कोई भी हो, थॉट प्रोसेस बड़ी कर दी, समझो, सोचा मुझे बड़ा करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन एक्शंस अगर नहीं लेते तो थॉट्स का कोई मतलब नहीं है। वॉट एवर यू आर थिंकिंग, सो पहले थॉट प्रोसेस बड़ी होनी चाहिए, और सेकंड आता है आपके जो एक्शंस हैं वो आपको बड़ा बनाते हैं। तो एक्शन और थॉट का कॉम्बिनेशन, एक्शन और थॉट्स का कॉम्बिनेशन, टी ए, थॉट एंड एक्शन। सबसे पहले तो सोच बड़ी रखनी है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, मुझे कुछ करना है ऐसा डिटर्मिनेशन करना है, और डिटर्मिनेशन के बाद एक्शन लेना है। जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। किसी की भी जिंदगी में, किसी भी बिजनेस में, रिलेशनशिप में, सोशल में कुछ नहीं बदलता जब तक आप कुछ बदलने के लिए तैयार नहीं होते, एक्शन नहीं लेते। सो एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। मुझे एनआरआई का बिजनेस करना है, सोचूंगा, मुझे करना है, सोचूंगा, लेकिन जब तक एनआरआई को ढूंढूंगा नहीं तब तक बिजनेस नहीं होगा। जब तक एनआरआई से मिलूंगा नहीं तब तक बिजनेस नहीं होगा। जब तक प्रेजेंटेशन दूंगा नहीं तब तक बिजनेस नहीं होगा। और जब तक क्लोजिंग नहीं करूंगा, जब तक उसको सर्विसेज नहीं दूंगा, तब तक एनआरआई का बिजनेस कैसे हो सकता है? और नॉट ओनली एनआरआई बिजनेस, कॉर्पोरेट बिजनेस, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय बिजनेस, किसी भी प्रकार का बिजनेस, एज ए फाइनेंशियल प्लानर, एज ए वेल्थ मैनेजर, जब तक आपकी थॉट प्रोसेस को एक्शन प्रोसेस में नहीं लाते तब तक दुनिया में कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं बदलने वाला। सो थॉट प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। सो रैबिट से एलिफेंट बनने के लिए थॉट्स को एक्शंस में लाना पड़ता है। चार सेगमेंट ऐसे हैं जिस पर आपको हमेशा फोकस करना चाहिए। वन इज अल्ट्रा एचएनआई, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। दूसरा बिजनेसमैन, बिजनेसमैन भी एक अच्छी इनकम जनरेट करता है, और जिसकी इनकम जनरेशन होगी उसी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। थर्ड सेक्शन है हाईली पेड प्रोफेशनल्स। ये हाईली पेड प्रोफेशनल्स कौन है? हाईली पेड प्रोफेशनल्स कौन है? हाईली पेड प्रोफेशनल मतलब जिनकी मंथली इनकम 3 लाख या उससे ज्यादा है, उन्हें आप हाईली पेड प्रोफेशनल कहेंगे। और चौथा है एनआरआई। एनआरआई, एनआरआई, क्यों एनआरआई? क्यों, वाई एनआरआई? क्या कारण है? दोस्तों, पहले भी मैंने कहा है, छोटी पॉलिसी और बड़ी पॉलिसी में मेहनत सेम लगती है, एनर्जी सेम लगती है, लेकिन थॉट प्रोसेस अलग होती है। समझ लीजिए आपने इंडिया में किसी भी ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर को आप प्रीमियम देते हैं, पॉलिसी देते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सो कितना इन्वेस्टमेंट आप उससे करवा पाएंगे साल का? जस्ट मुझे बताइए, चैट में लिखिए। आप इंडिया में नॉर्मली अगर हम बेसिक लेवल से देखते हैं
तो जो टैक्सी ड्राइव कर रहा है, ऑटो ड्राइव कर रहा है, उसको आप ईयरली लगभग लगभग कितना प्रीमियम दे सकते हैं, या वो कितना प्रीमियम भरने के लिए हाँ बोलेगा, या इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ बोलेगा। सिद्धार्थ जी ने 30,000, चेतन सापली ने बोला 30 से 40 हजार, चैतन्य जी ने बोला 25 हजार, 30 हजार, 20 हजार, 12 हजार, 15 हजार। कई सारे साथियों के मिक्स्ड ओपिनियन आते हैं, बरोबर। लेकिन यहीं पर ही आप किसी एनआरआई टैक्सी वाले को पकड़ते हैं, या उसी के साथ बातचीत होती है जो दुबई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, कहीं पर भी वो टैक्सी ड्राइव करता है और अपनी इनकम अर्न करता है। सो जब उससे आप बात करते हैं तो उसकी प्रीमियम पेइंग कैपेसिटी जो होती है लगभग लगभग 1.5 से 3 लाख के बीच में होती है। मैं सालाना बात कर रहा हूं, 1.5 से 3 लाख रुपए। और यहां पर हम 20 से 30 हजार रुपए के बीच में बातचीत करते हैं। दिस इज द डिफरेंस वाई एनआरआई बिजनेस। अगर हम यहाँ पर 20-25 हजार के लिए मेहनत कर रहे हैं और वहां पर वो 1, 1.5, 3 लाख तक का बिजनेस आ सकता है, मतलब मोटा मोटी हम गिने तो 10 to 20 टाइम्स प्रीमियम, 10 से 20 गुना प्रीमियम। अगर 10 से 20 गुना प्रीमियम का फर्क पड़ता है, टाइम्स बोल रहा हूं, परसेंटेज नहीं बोल रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम्स। सो जब टाइम्स का फर्क पड़ता है तो इनकम ग्रोथ होती है। एनआरआई बाहर क्यों जाते हैं? वाई एनआरआई? जस्ट चैट कीजिए, वाई एनआरआई लीव इंडिया एंड गो अब्रोड। क्यों बाहर जाते हैं? चैट कीजिए, आपका एक एक शब्द बताइए, क्यों जाते हैं? अर्न मोर मनी, वेरी गुड। पैसे तो यहां पर भी कमा सकते हैं, फिर बाहर क्यों जाते हैं? अर्न क्विक मनी, वेरी गुड। लाइफस्टाइल और अल्टीमेटली मनी। और मनी कहां से आती है? कन्वर्जन ऑफ करेंसी। अगर यहां पर कोई आदमी 20 हजार रुपए कमाता है और अगर कहीं फॉरेन जाता है तो वहां की करेंसी की वैल्यू 20 गुना, 25 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी है। अगर आप कुवैत और कतर के करेंसीज की देखेंगे तो जबरदस्त वैल्यू है, राइट, 100 टाइम्स। अगर पाउंड की वैल्यू देखेंगे तो 100 टाइम्स, डॉलर की वैल्यू देखेंगे 85 टाइम्स। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। दुबई जाएंगे तो तकरीबन 22-23 टाइम्स। तो जब करेंसी कन्वर्जन रेट ज्यादा है इसीलिए लोग बाहर जाते हैं, इसीलिए उनकी पेमेंट कैपेसिटी ज्यादा हो जाती है। यहां पे तो हमने बात की टैक्सी ड्राइवर की, लेकिन ऐसे तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है। कोई डॉक्टर होगा, कोई एडवोकेट होगा, कोई बिजनेस करता होगा, कोई जॉब करता होगा, कोई इंजीनियर होगा। हमने तो सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया टैक्सी ड्राइवर का। सो दिस इज अ स्कोप ऑफ डॉलर्स, पाउंड, यूरो, तिरन, दिनार, राइट, बहुत सारी करेंसीज है। सो आज हमें फोकस करना है अपने बिजनेस को हम कैसे बढ़ाएं और एनआरआई बिजनेस में आगे ले जाएं। क्यों मैंने ये 4 सेगमेंट आपको बताया? अल्ट्रा एचएनआई, बिजनेसमैन, हाईली पेड प्रोफेशनल्स एंड एनआरआई। बिकॉज धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। इस स्टेटमेंट को अपने गुर्दे, फेफड़े, दिल, दिमाग सब जगह लिख लेना मेरे भाई। धनवान ही धनवान बनाता है। अगर आप धनवानों के साथ बातचीत करते हैं, उन्हीं के साथ फोकस करते हैं बिजनेस का, उन्हीं से ही मिलते हैं, उन्हीं को ही पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट्स, या उन्हीं के साथ आप बिजनेस करते हैं, दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, सो रिच कैन मेक यू रिच। क्या गलत बात है? सोच के देखिए, दुनिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनीज, दोस्तों आज मैं दिल से आपके साथ शेयरिंग कर रहा हूं, दुनिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनीज, आई रिपीट, दुनिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनीज आपको लग्जरी प्रोडक्ट्स में मिलेंगी। दुनिया की मोस्ट वैल्यूड कंपनीज आपको लग्जरी सेगमेंट में मिलेंगी।
तो धनवान ही उस कंपनी को मोस्ट वैल्यूड बनाते हैं। एप्पल, टेस्ला, जितनी भी मोस्ट वैल्यूड कंपनीज है, लुई विटॉन, ये सब जितनी, रोल्स रॉयस, जितनी भी मोस्ट वैल्यूड कंपनीज हैं वो लग्जरी प्रोडक्ट्स और एचएनआई प्रोडक्ट्स पर ध्यान देती है। जब कंपनी लग्जूरियस लोगों पर ध्यान देती है, एचएनआईस पर ध्यान देती है, तभी कंपनी बड़ी होती है। अगर इस एक सेंटेंस को समझ लिए ना तो आपको ध्यान में आ जाएगा कि आपके बिजनेस के लिए आपको कहां फोकस करना चाहिए। धनवान ही आपको धनवान बनाता है। तो ये चार सेगमेंट दोस्तों, ये चार सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन चार सेगमेंट पर काम करना चालू किया और सोचना चालू किया तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि जितने भी टीओटी है, आई बेट जितने भी टीओटी है वो इन्हीं चार सेगमेंट से टीओटी बने हैं। आज तक मैंने कोई ऐसा टीओटी नहीं देखा जो छोटी 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 पॉलिसियों से टीओटी बना हो। नॉट इवन अ सिंगल वन, नॉट इवन। एमबीआरटी बन सकते हैं छोटी 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 पॉलिसी से, लेकिन टीओटी अगर बनना हो तो छोटी छोटी पॉलिसियों नहीं, बड़ी बड़ी पॉलिसियों से बनते हैं। सो धनवान ही आपको धनवान बना सकता है। लेकिन उसी के साथ ऐसा भी है कि बहुत सारे एडवाइजर्स अपनी इनकम खोते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनआरआई बिजनेस नॉलेज। अगर एनआरआई बिजनेस के नॉलेज नहीं होता, एनआरआई को कैसे ढूंढना है, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल कैसे करने हैं, और कौन कौन से देशों में कौन कौन सा प्रोडक्ट दे सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं दे सकते, जीएसटी एग्जम्पशन कैसे मिल सकता है, उनकी फॉरेन करेंसी बढ़ रही है, रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो कौन सा जवाब देना चाहिए, कौन सी सेल्स की स्ट्रेटेजीज अपनानी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, कौन से देश में नहीं देना चाहिए। तो ये नॉलेज ना होने की वजह से बहुत सारे एडवाइजर्स अपनी इनकम का मौका खो देते हैं और अपनी इनकम भी खो देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है। इसीलिए अगर फ्रूट्स चाहिए, if you want fruits of business, if you want a fruits of HNI business, fruits of NRI business, fruits of highly paid people business, then work on the roots. और रूट्स यहां पर मतलब है नॉलेज, ज्ञान। अब आप प्रोडक्ट डेवलप नहीं कर सकते, आप इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बना सकते, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बना सकते, उसके बेनिफिट्स नहीं बना सकते। आपके हाथ में क्या है? नॉलेज के थ्रू जो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है वो बेस्ट तरीके से कस्टमर को सेल करना है। इस चीज को समझो। जो चीज मैन्युफैक्चर करता है वो उसमें मॉडिफाई कर सकता है, कलर में, ये वो, फिट, सर्विसेज में भी। लेकिन आपके पास प्रोडक्ट फिक्स है, बेनिफिट्स फिक्स है, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स है, प्राइस फिक्स है, उसके बोनस फिक्स है। यू कैनॉट चेंज इवन ए सिंगल डॉट इन द पॉलिसी। लेकिन अगर आपको बिजनेस के फ्रूट्स चाहिए, एचएनआई के, बिजनेसमैन के, हाईली पेड प्रोफेशनल्स के, एनआरआईज के, तो आपके हाथ में है नॉलेज जिस पर आप काम कर सकते हो। आप प्रोडक्ट को कुछ नहीं कर सकते, टर्म्स एंड कंडीशन को कुछ नहीं कर सकते, बेनिफिट्स को कुछ नहीं कर सकते, प्राइसिंग को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो अवेलेबल है उसको नए फॉर्म में, नए तरीके से आप काम कहां कर सकते हो? आप काम कर सकते हो बेटर प्रोस्पेक्टिंग पे। बेटर प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी, अगर उस पर ध्यान दोगे तो आप रैबिट से एलिफेंट बनोगे। किस तरह से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन देना चाहिए, किस तरह से बेस्ट तरीके से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना चाहिए, किस बेस्ट तरीके से क्लोजिंग करना चाहिए, किस बेस्ट तरीके से रेफरेंस लेने चाहिए, किस तरीके से सर्विसिंग को बेटर करना चाहिए। सो अगर फ्रूट्स चाहिए तो रूट्स पर काम करना होगा।
Why that's why successful people work on knowledge. सो अपॉर्चुनिटी जबरदस्त है एनआरआई बिजनेस की। उसमें से एक चीज में जो उड़ीसा साइड रहते हैं उनके लिए खुशखबरी है। प्रवासी भारतीय दिवस इस बार उड़ीसा में मनाया जाएगा। भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है। 8, 9 और 10 जनवरी ढेर सारे एनआरआई उड़ीसा पहुंचने वाले हैं। आई रिपीट, भारत सरकार का ये इनिशिएटिव है प्रवासी भारतीय दिवस, जो हर साल अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है, जिसमें ढेर सारे एनआरआईज दुनिया भर से आते हैं और उनके साथ मिलने का एक मौका भी आप सभी को मिल सकता है इफ यू ज्वाइन दैट। कैसे जाना है? गवर्नमेंट की साइट है। जो लोग उड़ीसा साइड रहते हैं उनके लिए तो डायरेक्ट पहुंच के इसका लाभ ले सकते हैं, देख सकते हैं क्या हो रहा है, कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ कनेक्शन, राइट। वैसे गुजरात में हुआ है, एमपी में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, आई थिंक साउथ में भी हुआ है। हर बार 8, 9 और 10 या 7, 8, 9, 10 ऐसे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? जब गांधी जी 1915 में पहली बार साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे, उसी संदर्भ में, उसी रेफरेंस में उस तारीख को एनआरआई डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो एनआरआई की सीजन दोस्तों शुरू हो चुकी है। शादी में, बिजनेस में, हर एक जगह एनआरआई इंडिया आ रहे हैं और खाली हाथ नहीं आ रहे, खाली हाथ नहीं आ रहे। ये आपको समझना होगा, $125 बिलियन लास्ट ईयर एनआरआईज ने इंडिया में इन्वेस्ट किए, इंडिया में आए, एनआरआईज के पैसे इंडिया में आए। हेलो, 143 या 143, हाँ यस, $143 का मतलब होता है, बिलियन डॉलर्स का मतलब होता है 11.87 लाख करोड़। हेलो, 2 कान आगे लाओ, 11.87 लाख करोड़, इतने पैसे भारत में आए। अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, ये 11.87 लाख करोड़ अगर इंडिया में आए तो क्या इसमें आपके पास पैसे नहीं आने चाहिए? आपके थ्रू इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए? मुझे चैट में बताइए, अगर 11.87 लाख करोड़, एक साल की बात कर रहा हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे सखा, मेरे बंधु, एक साल की बात कर रहा हूं। अगर ये पैसे आए हैं तो आपने अगर मौका नहीं लिया तो म्यूचुअल फंड में जाएंगे, आपने मौका नहीं लिया तो गोल्ड में इन्वेस्ट होंगे, आपने मौका नहीं लिया तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट होंगे, आपने मौका नहीं लिया तो क्रिप्टो में इन्वेस्ट होंगे, आपने मौका नहीं लिया तो दुनिया भर के मौके तो उनके पास पड़े हैं। सो इफ यू डोंट फोकस, ये तो रियल पैसे हैं, आएंगे, बजट वाला नहीं है। हेलो, ये आ चुके हैं। अगर इस पर आपका ध्यान नहीं है तो आपका ध्यान किधर है मेरे भाई? इतने सारे, हो सकता है आपके पड़ोस में भी एनआरआईज के पैसे आए हो, लेकिन आपको कानो कान खबर नहीं मिली। और ये कोई छोटी रकम नहीं होती, छोटी रकम नहीं है। बहुत सारे देशों के जीडीपी जितना ये पैसा है मेरे दोस्त, पूरे देश की जीडीपी जितना पैसा अगर इंडिया में आता है, एनआरआईज भेज रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्ट होता है, तो जस्ट मुझे बताइए कि क्या इसमें आपका हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? आपके थ्रू इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कि नहीं? यही मौके होते हैं। स्मॉल टाउन, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, स्मॉल विलेजेस में भी एनआरआई का बिजनेस का मौका है, क्योंकि एनआरआई एक जगह से नहीं है। पंजाब से, हरियाणा से, बिहार से, यूपी से, कोलकाता से, राइट, उड़ीसा से और साउथ से तो भरे पड़े हैं। गुजरात में तो गांव के गांव ऐसे हैं कि जहां पर हर एक घर में से एक एनआरआई है।
सो भारत का एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर एनआरआई नहीं है। एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां से एनआरआई नहीं है। अब आपके लिए और खुश खबर, 60% ऑफ एनआरआई कंसिडरिंग द रिटायरमेंट इन इंडिया। 60% एनआरआई इन्वेस्ट कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए इंडिया में, ताकि उनका रिटायरमेंट बेटर तरीके से हो पाए। राइट। एनआरआई में 3 टर्मिनोलॉजी आती है, एनआरआई, एफएनआईओ और ओसीआई। इसको समझना जरूरी है ताकि बिजनेस में आपको इजी हो। आज आप 121 कंट्रीज से एनआरआई बिजनेस कर सकते हैं मेल ऑर्डर के थ्रू। हेलो, 121 कंट्रीज में आप मेल ऑर्डर के थ्रू आज बिजनेस कर सकते हैं। यू कैन सेल द पॉलिसी ऑफ 1 करोड़ सम एश्योर्ड टू एनआरआईज विथ ओनली वीडियो एमईआर। सिर्फ वीडियो एमईआर से आप 1 करोड़ तक की पॉलिसी बेच सकते हैं एनआरआईज को। आज मिस्टर आशीष शाह 5 एनआरआई पॉलिसी में 4.5 करोड़ की पॉलिसी उन्होंने की यूएसए और लंदन से। इनके साथ मैं आज आपकी बातचीत करवाऊंगा कैसे उन्होंने एक ही मतलब एनआरआई बिजनेस से ही एमडीआरटी कंप्लीट कर दिया। आज वो अपने शेयरिंग आपके साथ करेंगे। हाउ ही कुड डू इट विथ 5 पॉलिसीज एमडीआरटी विथ 3 लाइव्स, 4.5 करोड़ की पॉलिसीज, हाउ ही कुड डू, उनके सीक्रेट्स। देन मनोज पारदा से नहीं, अहमदाबाद गुजरात से आज तक उन्होंने 90 एनआरआई पॉलिसी की है, 19.40 करोड़ की, जिसमें यूएसए, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट अफ्रीका, शारजा, घाना, रशिया और कई सारे और भी देश हैं। जब भी आप एनआरआई से बिजनेस करें, 7 चीजों पर ध्यान दें। सबसे पहले वो एनआरआई है कि एफएनआईओ है। अब फैक्ट फाइंडिंग कैसे करते हैं एनआरआई बिजनेस अगर आपको करना हो तो, हाउ टू फैक्ट फाइंड, क्या वो एनआरआई है या एफएनआईओ है, विथ और विदाउट ओसीआई कार्ड है, कौन सी कंट्री में रह रहा है, उस देश के किस हिस्से में रह रहा है, वो पेमेंट कैसे करेगा, एनआरई से करेगा, एनआरओ से करेगा, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से करेगा, या चेक से पेमेंट करेगा, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। और प्रोफेशन से आपको पता चलेगा कि उनको मेडिकल में क्या छूट मिलने वाली है, रिपोर्ट्स में क्या छूट मिलने वाली है। नॉर्मली दोस्तों 12 प्रकार के प्रॉब्लम्स आते हैं एनआरआई बिजनेस करने के लिए कई सारे लोगों को। आदमी सोचता है कि सर मैं एनआरआई का बिजनेस करना तो चाहता हूं, लेकिन में अटक जाते हैं। कई सारे साथियों को लगता है कि मैं एनआरआई की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, मैं तो किसी भी एनआरआई को नहीं जानता, हाउ 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 कैन आई प्रोस्पेक्ट। सेलिंग आइडियाज, मैं कौन सी एनआरआई की सेलिंग आइडियाज पे बात करूं, एनआरआई को चाहिए क्या, सर व्हाट एनआरआई वांट्स। नॉर्मली एनआरआई को कौन से प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये 12 प्रॉब्लम्स एनआरआई के लिए कई सारे लोगों को आते हैं। अंडरराइटिंग का इश्यू, कैसे अंडरराइटिंग करनी चाहिए, सर आई डोंट नो इंग्लिश, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। कई सारे साथियों के मन में ऐसा होता है कि अगर अंग्रेजी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती तो एनआरआई बिजनेस नहीं हो सकता। गलत बात। एनआरआई बिजनेस करने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। एनआरआई बिजनेस करने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है। सर एनआरआई ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, मैं एनआरआई का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे करूं, रूपी नीचे जा रहा है, डॉलर ऊपर जा रहा है, अब डॉलर और आगे बढ़ने वाला है, क्रिप्टो कहां से कहां पहुंच गया, व्हाई शुड आई इन्वेस्ट विथ यू, व्हाट इज द रीजन, उनके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं। सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन शुरुआत कहां से करूं, एग्जीक्यूट कहां से करूं, हाउ टू डू मेल ऑर्डर बिजनेस, मेल ऑर्डर बिजनेस करते कैसे है 121 देशों में, अगर यहां से बैठे बैठे करना है, एनआरआई के टैक्स के रूल्स क्या है, उसके साथ मैच्योरिटी या क्लेम अमाउंट उनको कैसे मिलेगा,
उनका प्रीमियम कैसे लेना है, एनआरओ से लेना है, एनआरई से लेना है, एफसीएनआर से लेना है, फॉरेन डायरेक्ट पेमेंट करवाना है, कैसे करना है। दोस्तों यही आपने ये 12 प्रॉब्लम्स की वजह से आज तक एनआरआई बिजनेस पे फोकस नहीं किया। अब आपके हिसाब से इन 12 में से कौन सा प्रॉब्लम आपको लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है? जस्ट मुझे बताइए चैट करके। ये 12 प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कई सारे एडवाइजर बेचारे चाहते हैं एनआरआई बिजनेस करना, लेकिन कर नहीं पाते हैं, शुरुआत नहीं होती। जस्ट मुझे चैट में बताइए आपके हिसाब से इन 12 प्रॉब्लम्स में से। सिद्धराज जी ने लिखा ऑल, रोहित जी ने लिखा ऑल। हाउ टू स्टार्ट, ओके। एनआरआई प्रोस्पेक्टिंग कैसे करें, सुषम श्रीवास्तव ने लिखा, सुषमा श्रीवास्तव ने लिखा ऑल ऑल। अजय ने लिखा, रश्मि चौहान ने लिखा ऑल, दिलीप जी ने लिखा, लखानी ने ऑल। अजय जोशी ने लिखा मेडिकल चेकअप इन देयर कंट्री, यस परफेक्ट। अविनाश ने लिखा ऑल, शीतल गर्ग ने लिखा ऑल, मिस्टर प्रजापति ने लिखा ऑल। कुलदीप ने लिखा स्टार्ट कैसे करें। किसी दोस्त ने लिखा है कि माय डीओ इज नॉट गुड, आई डोंट एग्री। दोस्त, दूसरे के भरोसे अगर मैं सोचूं मेरा काम नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। दूसरा अच्छा हो बुरा हो कैसा भी हो, अगर मैं चाहता हूं कि मुझे काम करना है तो मुझे करना ही पड़ेगा। मेरी इच्छा अगर वीक है तो दूसरे पे मैं दोष नहीं दे सकता। क्या भारत को जब आजाद करना था तो ऐसा ही हो गया? विकट परिस्थितियां होगी, लड़ाई, हलचल, रिवॉल्यूशन, काफी कुछ करना पड़ता है दूसरों के लिए। प्लीज प्लीज नहीं, उस कमेंट से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं कि मेरा डीओ अच्छा नहीं है। नो, नॉट लाइक दैट। अगर अच्छा होता तो क्या आप टीओटी होते ना? मेरे दोस्त, गुरु नानक देव जी का एक सेंटेंस याद रखिएगा, और भी कई सारे संतों ने इस चीज को कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मैं अपने अंदर देखूंगा तब मुझे पता चलेगा। सो डोंट ब्लेम अदर्स, नो नो। सो खुद को डेवलप कीजिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे सखा, मेरे बंधु। चलिए, आई आई आज की मीटिंग में मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। दैट्स व्हाई आई जस्ट सेड कि गुरु हमेशा गुरु होता है। डीओ आपके इस बिजनेस में लाए हैं। हर एक आदमी की अपनी लिमिटेशंस होती है। हर एक आदमी जबरदस्त जोरदार नहीं हो सकता, लेकिन जो है वो है, दिल से उसको एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना है। अगर हम डॉक्टर नहीं बने तो इसमें टीचर का दोष कैसे हो सकता है? पढ़ाई तो हमें करनी है, एग्जीक्यूट तो हमें करना है, डिसीजन तो हमें लेना है, आगे बढ़ना है तो अगर निर्णय हमें करना है। अगर टीचर अच्छा है तो सब बच्चे डॉक्टर बनने चाहिए। क्या आज तक किसी स्कूल में ऐसा हुआ है? ना। अच्छी लर्निंग के साथ अच्छी, मैंने सबसे पहले दो चीजें बोली थी, बड़ी सोच और एग्जीक्यूशन। जो ये दो चीजों को अपने साथ रखता है, बड़ी सोच और एग्जीक्यूशन, उसके लिए सब गुरु जोरदार है। राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों फटाफट। आज ये 12 प्रॉब्लम्स की वजह से आज तक आप एनआरआई बिजनेस नहीं कर पाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दिस इज द राइट टाइम, यू वुड बी एबल टू डू इट, यू विल बी एबल टू डू इट। आज हमारे साथ आशीष भाई है। आशीष जी, आशीष जी का वीडियो हम चालू करते हैं। यस, नमस्कार आशीष जी, मोस्ट वेलकम। सबसे
प्रणाम प्रणाम प्रणाम। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, शानदार जानदार जोरदार काम करने के लिए। आपने 5 पॉलिसी में ही एनआरआई से ही एमडीआरटी कर लिया। आज हम चाहते हैं कि आज आपने कैसे किया, आपके मन में क्या आया, आपने कौन सी परेशानियां, कठिनाइयां या कौन से सीक्रेट है, मैं चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं सभी दोस्तों से चाहूंगा कि जस्ट बताएं कि क्या आशीष जी आपको आप अपने सीक्रेट बताएं। पहले चैट कीजिए, मैं जानना चाहता हूं। आप सब लोग चाहेंगे तो आशीष जी दिल के साथ अपना सीक्रेट आपके साथ शेयर करेंगे, हाउ ही कुड डू इट। और ये बहुत अच्छी बात है। और उसके अंदर भी एक और अच्छी चीज है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है 5 एनआरआई पॉलिसी से इंडिया टी करना, उसके अंदर का भी गोल्ड वो आपको देने वाले हैं। फैंटास्टिक। आशीष जी, सभी साथी, सभी मित्र आपसे जानना चाहते हैं कि कैसे आपने किया, कैसे शुरू किया, क्या कठिनाइयां आई, पूरा आपका सीक्रेट जानना चाहते हैं, आपकी सक्सेस जानना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम आशीष जी। सबसे पहले दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी। जो हिसाब से आपने मुझे ये बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है और मेरे ही जो भाई लोग हैं ये इंडस्ट्रीज के अंदर, उनसे वार्तालाप करने का एक मुझे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। सबसे पहले मैं आशीष शाह, मुंबई बीजेपी से महामंत्री भी हूँ। एक कंपनी के अंदर लास्ट 35 साल से मैं एज ए मैनेजर सेल्स था। तो सबसे बड़ी जो उपलब्धि है वो एक रिलेशंस है। कोई भी बिजनेस के अंदर मंत्र जो है वो रिलेशंस है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं मुंबई में रहता हूं लेकिन मेरी एजेंसी बनारस में है। क्या बात है, क्या बात है। आप मतलब कर्म भूमि जो है आपकी मुंबई है, भाई है। आपका एजेंसी में मतलब एजेंसी की जन्म भूमि जिसको बोल सकते हैं, इंश्योरेंस का जन्म भूमि आपका बनारस है। बनारस है, बनारस है। मोदी जी का मेन जो एरिया है उन्हीं की भूमि से मैंने एजेंसी ली हुई है। तो कई लोग सोचते हैं कि डेवलपमेंट ऑफिसर बराबर नहीं है या ये नहीं है। उनके लिए एक मैं कहना चाहता हूँ, डिस्टेंस इज नॉट अ मैटर। डिस्टेंस इज नॉट अ मैटर। आज बनारस में रहते हुए भी मैं आज एमडीआरटी हुआ हूं, तो उसके पीछे मेरे कजिन ब्रदर है, हु इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हु हैज इंट्रोड्यूस्ड मी अ लॉन्ग बैक। और वहां के उन्हीं के डेवलपमेंट ऑफिसर जो डेली मुझे मोटिवेट करते हैं। और सर, आपका प्रोग्राम मैंने ज्वाइन किया था और आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद में तो ऐसा लगता है कि मैं एमडीआरटी एक ही दिन में मैं बन जाऊं। आप में वो पोटेंशियलिटी है संजय जी, सच में मैं बताता हूं। 2005 के अंदर में एक ही पॉलिसी से मैं एमडीआरटी बना था, एक ही पॉलिसी से। लेकिन कोई कारणशर मैंने वो बाद में एजेंसी छोड़ दी और ये 25 साल के बाद में, 20 साल के बाद में मैंने एजेंसी ली हुई है। और एक ही आपका प्रोग्राम मैंने अटेंड किया था। डेली मुझे मोटिवेट करते हैं, मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है। डेली दिन में आधा घंटा डेली मुझसे वार्तालाप करते क्या हैं। बात है। सबसे पहले तो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। उनका नाम एस के महेंद्रू जी है। एस के एस महेंद्रू के महेंद्रू जी, फैंटास्टिक। बनारस और मुंबई मुंबई। जो आशीष जी ने बोला कि भाई मुंबई और बनारस का डिस्टेंस फिजिकल है, लेकिन जो दिल के साथ इनका डेवलपमेंट ऑफिसर अपने गुरु के साथ जो कनेक्टिविटी है या डेली जो मोटिवेशन मिलता है, उसके लिए आशीष जी भी धन्यवाद के पात्र है। और उनके डेवलपमेंट ऑफिसर, उनके जो गुरु है, वो भी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने डिस्टेंस को छोड़ के दिल के साथ, रिलेशनशिप के साथ कनेक्ट किया आपके साथ। मैं ये आपको तहे तहे दिन से बताता हूँ, एक दिन भी खाली नहीं गया हुआ है कि जहां पे उन्होंने मेरे से वार्तालाप नहीं की है। अच्छा, फैंटास्टिक। ये जो बिजनेस है, इंश्योरेंस का ब्रांड नेम है। और आपके जैसे अगर गुरु मिल जाते हैं और मेरे डेवलपमेंट के जैसे गुरु मिल जाते हैं तो कोई भी बंदा ये बिजनेस के अंदर ऊंचाई पे छू सकता है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जहां पे आप एक टाइम काम करो और आने वाले 16-20 साल तक आपको उसका कमीशन मिले। यही एक सिर्फ और सिर्फ यही एक ऐसा माध्यम है। और जहां पे हम लोग एक ही टाइम अगर काम कर लेते हैं तो काम सालों तक अपने को उनका रिन्यूअल कमीशन मिलता है। मैं इससे भी बढ़कर एक बात बताना चाहता हूं, ये 5 पॉलिसी मैंने एक ही फैमिली से की हुई है। और
जिनकी मैंने पॉलिसी ली है, उनकी मदर इन लॉ खुद एक LIC एजेंट है। क्या बात है! ओ हो, जबरदस्त। साथियों, कई सारे लोग जो ऑब्जेक्शन देते हैं कि भाई रिश्तेदारों में दूसरा एजेंट है, अब यहाँ तो परिवार के अंदर, और वो भी सासू माँ, मतलब इट्स कैसे हुआ आशीष जी? ये तो मैं सब कोई। मैं बताता हूँ। ये जो उनका जो परिवार है, वो जो बिटिया जिसकी मैंने पॉलिसी ली वो अमेरिका में रहती है। 1 साल पहले उनका वहां पे मैरिज हो गया था, कोई कारण सर यहाँ पे इंडिया में उनका वीजा नहीं मिल रहा था, तो वो नहीं आ पाए थे। लेकिन जैसे उनका नक्की हुआ, तो मैंने ठान लिया कि मैं बात करूंगा। और उनका मैरिज बाद में हुआ। वो जैसे इंडिया में आए, सबसे उन्होंने पहले पॉलिसी ली, बाद में उन्होंने अपना खुद का मैरिज किया हुआ है। और आप, ये बहुत बड़ी बात है कि जिनकी मदर इन लॉ, जिनका मैरिज खुद हो चुका है और 1 साल पहले उनका मैरिज हो चुका है, उनकी मदर इन लॉ खुद एक LIC एजेंट है। और ऐसे नहीं है कि वो बिजनेस नहीं करे, वो भी एक अच्छी है, होनहार LIC एजेंट है। और उनके बावजूद भी अगर बिजनेस मिलता है, तो इसमें मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है, आप जैसे गुरु है, और मेरा एक रिलेशन से 25 साल से मैं कभी भी जो भी काम करता हूँ ना, भगवान ने हमें 2 चीज दी है। एक दिल दिया है, एक दिमाग दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, दिमाग हमेशा दिमाग में मांगने का काम करता है, दिल हमेशा देने का काम करता है। हमेशा कोई भी कार्य करिए, आप दिल से करिए, उसका डेफिनेटली आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। और इससे भी बढ़कर मैं एक आज आपको बात बताने जा रहा हूँ। ये आज के लिए मेरे दिन ये बहुत बड़ी चीज है। कल ही मेरे मैरिज एनिवर्सरी था। ये मेरी मैरिज एनिवर्सरी का आपने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, मैं पूरी डेडिकेटेड मेरी वाइफ को और मेरे पूरे परिवार को करता हूँ। और आज ही शाम को जिनकी मैंने पॉलिसी ली, जिनका बेटा अमेरिका से यहाँ पे आया हुआ है, आज उन्हीं के साथ में मेरा आज एक डिस्कशन और एक मीटिंग होने जा रहा है इंश्योरेंस के लिए। फैंटास्टिक, हमारी बेस्ट विशेस है। और आशीष जी, मैंने डिक्लेयर नहीं किया था, कल मेरी भी मैरिज एनिवर्सरी थी। क्या बात है सर, ये क्या बात है। आपको आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आई एम द फर्स्ट पर्सन टू विश यू 364 डेज इन एडवांस फॉर योर नेक्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यस। और लोगों को मैं खाली इतना मैं बताना चाहता हूँ, ये तो मैंने अपनी बात संक्षिप्त में बता दी। सर मैं इतना लोगों को बताना चाहता हूँ, जैसे गुजरात के अंदर, और जो अहमदाबाद में यहाँ से जो जुड़े हुए रहेंगे और गुजरात से जो जुड़े हुए रहेंगे, उनको SG हाईवे तो पता रहेगा। तो ऐसे ही अगर आप SG हाईवे में अगर आप जुड़ते हैं, आज से 10-15 साल पहले SG हाईवे में कोई वैल्यू नहीं थी, और आज जो उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो चुकी है और जो रोड डेवलप हुए हैं, मेरे सभी भाई और बहनों को जो अभी करता है उनको मैं बताता हूँ, संजय जी से जुड़ के रहिए। जैसे SG हाईवे का जो वहां पे लोगों की वैल्यू बढ़ चुकी है, ऐसे ही हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस के अंदर एक SG है, वो है संजय गुरनानी साहब। डेफिनेटली उनसे जुड़ के रहेंगे, आपकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी और आने वाले सालों में आपका भी प्रॉस्पेरिटी। वहां पे संजय जी एक ऐसी शख्सियत है, मैं उनसे सिर्फ एक ही मीटिंग के अंदर में इतना प्रभावित हुआ हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है काश मैं खुद भी अगर अहमदाबाद में रहता था, तो अगर मैं भी उनके साथ में डेली उनका मार्गदर्शन लेता था। ये टेक्नोलॉजी का एक आज की तारीख में बहुत ही अच्छा ये चीज है कि लोग डिस्टेंस होते हुए भी आज लोग एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और आप में सच में ये कैपेसिटी है। मैंने आपका एक प्रोग्राम अगर ज्वाइन करके अगर मुझे इतना मोटिवेट मिल रहा है, तो LIC का ब्रांड नेम है, आपके जैसे गुरु है, और एक रिलेशंस, कस्टमर से रिलेशन अगर अच्छे हैं, तो बिजनेस डेफिनेटली आने वाला है। एंड यू आर ट्रूली अ लीजेंड सर, यू आर ट्रूली अ लीजेंड। थैंक यू आशीष जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। मुझे ये बताइए कि NRI का जैसे आपने काम शुरू किया, तो दिक्कतें क्या है? हमारे कई सारे साथी जो है वो सोचते तो है, बट पहुंच नहीं पाते या शुरुआत नहीं कर पाते, उनके लिए आपका क्या व्यू रहेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। NRI के पास एक चीज है, पैसे की कमी नहीं है। खाली चीज ये एक ही चीज है कि हम लोग प्रोडक्ट डिजाइन कैसे करते हैं, उसी के ऊपर मैं फोकस कर। मैं कोई भी पॉलिसी पहले अंडरस्टैंड किया उनके फैमिली में क्या रिक्वायरमेंट है। एक बताते कोई भी चीज पे एक नीड बेस्ड सेलिंग, मैंने वहां पे नीड बेस्ड सेलिंग करके मैंने जो काम करके दिया, तो दैट हैज क्लिक्ड। और जीवन उत्सव करके जो है अपना होनहार प्लान जो है, वो मैंने उनको दिया कि जिस एक ही प्लान ऐसा है जिसमें आने वाले सालों तक उनको टैक्स फ्री कैसे उनको इनकम होवे, तो वो पूरा डिजाइन करके दिया। 16 साल तक वो प्रीमियम भरेंगे, और 2 ईयर का अपने को जो गैप है, और बाद में 19th ईयर से
फॉर एवरी ईयर दे विल बी गेटिंग। तो दो पॉलिसी दी हुई है उनको, एवरी फैमिली विल बी गेटिंग ऑन एन एवरेज अराउंड 17 और 18 lakhs रुपीज एवरी ईयर। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। LIC का एक ब्रांड नेम है। बाकी संजय जी NRI के अंदर मास्टर है। सच में बताता हूँ, ब्रांच मैनेजर को जितना नॉलेज नहीं है, मैनेजर सेल्स को जितना नॉलेज नहीं है, इतना नॉलेज संजय गुरनानी जी को है। तो हर एक लोगों को NRI का एक कोर्स तो मिनिमम ज्वाइन ये करना चाहिए। दोस्तों, NRI का नॉलेज हमारा कैसे बढ़ा, मैं खाली बिल्कुल दिल से बताना चाहूंगा। पहले अध्ययन, फिर आप जैसे साथी कोई भी प्रॉब्लम लाते हैं, समझो किसी भी मित्र ने अगर मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछा और जो रियली जेन्युइनली प्रॉब्लम आ रहा है NRI बिजनेस में, और अगर मुझे नहीं भी पता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसका सॉल्यूशन कहां से लाएं, ताकि मेरा जो भाई है, मेरा जो मित्र है, जो एडवाइजर है, उसका बिजनेस बढ़ना चाहिए। आशीष जी ने जो दिल से कहा कि भाई प्रॉब्लम्स आए, लेकिन रिलेशनशिप जो इन्होंने मेंटेन किया है, जो जिस रिलेशनशिप की वजह से, और दोस्तों मैं तो अभी भी नहीं सोच सकता कि जिसकी शादी हो गई है और मदर इन लॉ अगर एडवाइजर है और वर्किंग एडवाइजर है, कैपेबल एडवाइजर है, ऐसी परिस्थिति में भी, और अगर आशीष जी वो बिजनेस लाए हैं उनकी एडवाइजरी, उनकी एजेंसी में अपने DO के कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन, आशीर्वाद से, तो रियली मतलब कुछ भी हो सकता है, वैसे कह सकते हैं एनीथिंग इज पॉसिबल। कैसे करना है, बस दिल से शुरुआत करनी है। एंड योर लास्ट वर्ड आशीष जी, के क्या एक सेंटेंस आप हमारे दोस्तों को कहना चाहेंगे ताकि वो भी उठ खड़े हो और NRI बिजनेस पे लग पड़े? सर, इससे पहले मैं 1 मिनट लेना चाहता हूँ। इफ यू विल नॉट बी रिमेम्बर, मैंने आपका कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, फिर भी मेरे कजिन ने जो जब आपका नंबर दिया था, तो मुझे कुछ आपसे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी। मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे मैसेज किया और रेफरेंस दिया था, and without hesitating, I was not even a single participant in your program, even though you have helped me without seeing whether I was your participant or not. So that speaks a lot about for your sir goodwill and your humanity and your whatever you can say. You are yourself, you are a very big आप बताते हैं कि एक एनसाइक्लोपीडिया है सर आप इंश्योरेंस के अंदर सर। तो मैं इतना ही लोगों को बताऊंगा कि आप खाली संजय जी का मार्गदर्शन लीजिए। मार्गदर्शन से जहां पे भी एक बेसिकली आई एम फ्रॉम द मार्केटिंग साइड, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर्स क्लाइंटल लिस्ट, लेकिन संजय जी के साथ में जुड़कर जो प्रोफेशनल अप्रोच आप में आएगा, तो अगर LIC की उनकी एजेंट माताश्री होने के बावजूद भी मैं काम कर सकता हूं, तो आप लोग भी ये काम कर सकते हैं। फक्त नजरिए की एक ये चीज है, और एक गुरु का एक होना बहुत ही बड़ा। जैसे एक छोटा सा चीज मैं बताता हूँ, गुरु के साथ में हमेशा रहना, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर। दोनों के गुरु एक ही थे, एक भटक गया तो अटक गया और लटक गया, और एक साथ में रहा तो आज शिखर पे पहुंच गया सर। यस, रियली मतलब आपने करंट सिचुएशन का सबसे शानदार एग्जांपल आपने बताया। हम खुद भी इंस्पायर होते हैं ये सब देख के कि क्या डिफरेंस है कंटिन्यूस गाइडेंस का। विनोद कांबली में कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट ही वाज अ बेटर बैट्समैन देन अ तेंदुलकर वंस अपॉन अ टाइम। बट एक मार्गदर्शक होना चाहिए। तो सभी लोगों को मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, इनसे बेहतर, देखो कोई ये मुझे कोई कमीशन नहीं देते हैं ना मैं उनसे कोई पैसा लेता हूं, तो कोई प्लीज डू नॉट बी अंडरस्टैंड इन दैट वे, प्लीज डू नॉट अंडरस्टैंड मी इन अदर वे लाइक। बट इनसे बेहतर कोई गुरु नहीं मिल पाएगा। आप इनसे जुड़ कर रहिए, और जो भी प्रॉब्लम रहेगा, हर एक लोगों को MDRT बनाने की वो काबिलियत रखते हैं, उतनी उनमें कैपेसिटी है। खाली आप जुड़ जाइए, काम ऑटोमेटिक होते जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया SG हाईवे है, तो ये एक अपने इंश्योरेंस में SG एक है। थैंक यू वेरी मच आशीष जी, थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। दोस्तों, एक बार आशीष जी के लिए तालियां होनी चाहिए। इन्होंने अपना, सभी लोगों को मैं प्रार्थना करता हूं, जितने भी लोग जुड़े हैं, जल्द से जल्द MDRT ये साल के अंदर हो जाए। फैंटास्टिक, थैंक यू आशीष जी, थैंक यू। दोस्तों, आज आशीष जी ने आपको दिल के साथ बताया कि रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप,
गाइडेंस और एक इनिशिएशन कि भाई शुरुआत करनी है। और लॉन्ग टर्म को अगर आप देखते हैं तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मैं एक बार और चीज कहना चाहूंगा कि हम खुद भी सीखते रहते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और जो कई सारे साथी हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट हैं जो हर एक एडवाइजर को एक बड़ा बनाने की मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद दूंगा। जितने भी इंस्टीट्यूट, जितने भी ट्रेनर्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं कि एडवाइजर आगे बढ़े, मैं उनमें से एक हूं। बस इतना कह पाऊंगा कि इंश्योरेंस का अनुभव, मार्केटिंग का अनुभव, एलआईसी का अनुभव और ट्रेनिंग का अनुभव, तो हमारे जितने भी साथी हैं वो आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम हमारे सेशन को एक बार और आगे ले जाते हैं। आशीष जी ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, और मैं खुद अचंभित था कि उन्होंने वहां पे काम किया जहां पे भाई आदमी की सोच कंप्लीट हो जाती है कि भाई सास अगर एडवाइजर है तो मुझे कैसे काम मिलेगा। लेकिन डटे रहने से और रिलेशनशिप के साथ काम होता है। अपने मन में अगर इच्छा है और वो दृढ़ संकल्प है तो रास्ते निकलते हैं, प्रभु रास्ते निकालता है। सो यू हैव नॉट फोकस्ड ऑन एनआरआई बिजनेस बिकॉज ऑफ द चैलेंजेस। ये जो 12 चैलेंजेस थे उसकी वजह से आपने फोकस नहीं किया। लेकिन दोस्तों चिंता मत कीजिए, अभी सही समय है एनआरआई बिजनेस में आगे बढ़ने का। उसके 4 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले 4 बेनिफिट्स में पहला आता है हायर प्रीमियम साइज। प्रीमियम बड़ा आता है। जैसे 5 पॉलिसी में एमडीआरटी हो गए आशीष जी, हमारे जामिन जी हैं कानपुर से, एक पॉलिसी में डबल एमडीआरटी कंप्लीट किए। मनोज जी ने 90 पॉलिसी की हुई है। अजय जी ने कई सारे पॉलिसीज की हुई है। सो सबसे पहले हायर प्रीमियम साइज है, हायर इनकम है, इंटरनेशनल प्रेजेंस है और प्रोफेशनल ब्रांडिंग है। ये 4 फायदे एडवाइजर को होते हैं। एडवाइजर का प्रीमियम साइज बढ़ता है, इनकम बढ़ती है, इंटरनेशनल प्रेजेंस। जस्ट आप सोचिए, आप किसी डॉक्टर के वहां जाकर बैठे हुए हैं, किसी बिजनेसमैन के वहां बैठे हैं और आपने अपने इंट्रोडक्शन में ऐसे कहा कि सर मैं आशीष शाह मुंबई से हूं और इस बिजनेस में मुझे इतने साल हुए हैं और हमारे जो क्लाइंट है वो 17 कंट्रीज में। से फॉर एग्जांपल आशीष जी ने ऐसा इंट्रोडक्शन दिया कि ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है, कनाडा में है, फ्रांस में है, जर्मनी में है, दुबई में है, कतर में है, ओमान में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है और भी कई सारे कंट्रीज में होंगे। तो जो जिसके साथ आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उनके मन में आपकी इमेज क्या आएगी? आपकी इमेज क्या आएगी? हमारे कई सारे साथी हैं जिनके जामिन रिजवी जी 29 कंट्रीज में उनके क्लाइंट हैं। 29 देश, 29 देशों में उनके क्लाइंट्स हैं। ऐसे कई सारे साथी हैं, किसी के 10, किसी के 15, किसी के 12। तो जब आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन देंगे और कहेंगे कि मेरे इस देश में मेरे क्लाइंट्स हैं, मेरा बिजनेस है, तो आपका जो ब्रांडिंग बनेगा वो कमाल का बनेगा। कई सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि सर आज का ये पीपीटी मिलेगा। यस दोस्तों, जस्ट आपसे रिक्वेस्ट है, अपना व्हाट्सएप नंबर अभी 10 सेकंड के अंदर चैट में डालिए, यह पीपीटी आप तक पहुंचेगा। हमारी टीम आपको यह प्रेजेंटेशन भेजेगी। यू आर रिक्वेस्टेड, 10 सेकंड का समय है, आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना व्हाट्सएप नंबर इसमें डालिएगा चैट में। तो ये प्रेजेंटेशन हम आज तक आप तक भेजेंगे। और अब हम आगे और बढ़ते हैं, आप अपने नंबर डालते रहिएगा। ये 4 फायदे इंश्योरेंस एडवाइजर को होते हैं। लेकिन कई बार मन में सवाल आता है, आपके मन में भी ये इंटरनल थॉट बैठता होगा कि क्या मैं कर पाऊंगा? कैन आई डू इट? कैन आई डू इट? इज इट फॉर मी? क्या मेरे लिए है? मेरे आसपास एनआरआईज है, मैं किसी एनआरआई को नहीं जानता, राइट? हाउ कैन आई फाइंड द एनआरआई पीपल?
दोस्तों दिल से अगर आपने शुरुआत की ना, तो आप कहीं से भी एनआरआई आपके पास आएगा और आप ढूंढ पाओगे। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं, आपके आसपास आपके प्रोस्पेक्ट में एनआरआई है, लेकिन आपने उस नजरिए से देखा नहीं है, उस नजरिए से देखा नहीं है। कल मैं एक मैरिज में गया हुआ था, वहां पर जिनको मैं नहीं जानता था, जस्ट इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई, तो वो 4 लोग एनआरआई थे। हमने तो कई सारे लोगों से बात की, लेकिन वहां पर 4 एनआरआई थे। हो सकता है और भी होंगे, मैं नहीं मिला होऊंगा, लेकिन इफ यू डिसाइड यू कैन डू इट। हाउ कैन आई रीच टू देम? आराम से पहुंच सकते हैं। हाउ कैन आई ओवरकम द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम्स? मैं प्रॉब्लम्स को कैसे प्रोसेस करूंगा? और दोस्तों अभी तो आप 121 देशों में एनआरआई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि 3.21 करोड़ लोग एनआरआई हैं इंडिया में, 3.21 करोड़। वाई शुड एनआरआई इन्वेस्ट इन इंडिया? एनआरआई को इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर कोई एनआरआई आपसे पूछता है कि मुझे इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसके 3 जवाब है। 3 जवाब मैं आपको दूं, किस प्रोसेस से जाना है। उससे पहले ये 2 नंबर आपके मोबाइल में संजय गुरनानी के नाम से सेव कर लीजिएगा, तो आप कभी कनेक्ट कर सकते हैं, आपको कुछ काम हो बात कर सकते हैं। द नंबर इज 9426743252 और दूसरा ऑफिस का नंबर है 9428598252। अगर आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली ये 2 नंबर आपके बहुत काम के हैं। वाई शुड एनआरआई इन्वेस्ट इन इंडिया? हियर, इसके ऊपर हम आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। जब भी दोस्तों आपको एनआरआई का ये ऑब्जेक्शन आता है, व्हाई ही शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, प्रोडक्ट आपने सब बता दिया, राइट, लेकिन उनका क्वेश्चन है, उनका ऑब्जेक्शन है, व्हाई आई शुड इन्वेस्ट हियर इन इंडिया। तो 15 रीजंस होते हैं। 15 को रीजंस को हम 3 हिस्सों में बांट देंगे। जब भी एनआरआई को आप कन्विंस करते हो, तो स्टार्ट विथ इमोशनल रीजंस। 5 इमोशनल रीजंस आपको पता होंगे, उनमें से 5 के 5 भले आप मत बताओ, 1 बताओ, 2 बताओ, 3 बताओ। तो सबसे पहले जब शुरुआत करो, तो इमोशनल रीजन से शुरुआत करनी है। लेकिन अब इमोशनल से सब काम तो होगा नहीं, खाली इमोशनल से तो इन्वेस्टमेंट के डिसीजन नहीं होंगे। तो उसके बाद आता है दोस्तों लॉजिकल। किसी भी इमोशनल चीज को प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए आपको लॉजिक्स देने पड़ते हैं। भाई व्हाई एनआरआई शुड इन्वेस्ट इन इंडिया, व्हाई विथ यू, तो लॉजिक्स के साथ काम करना है। सो आपके पास 5 से 10 लॉजिक्स होने चाहिए। उनमें से 2-3 लॉजिक जब आप बताते हो, तो ये सेकंड स्टेज में एनआरआई सोचना शुरू करता है कि व्हाई ही शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। एंड थर्ड रीजन कम्स द फाइनेंशियल। जब पैसे का मामला है, इन्वेस्टमेंट का मामला है, रिटर्न्स का मामला है, तो वहां पर फाइनेंशियल अप्रूवल, फाइनेंशियल उसको प्रूव करना, वो इंपॉर्टेंट है। तो आई रिपीट फॉर यू, सबसे पहले 4-5 आपको इमोशनल रीजंस पता होने चाहिए, उसमें से 1-2 का इस्तेमाल करना है। उसके बाद 5-7-10 आपको लॉजिकल रीजंस पता होने चाहिए। जो आपने इमोशनली बात की, उसको लॉजिक के साथ आपको सपोर्ट करना है, और लॉजिक के बाद उसको फाइनेंस के साथ प्रूव करना है। सो इमोशनल, लॉजिकल एंड फाइनेंशियल, इमोशनल, लॉजिकल एंड फाइनेंशियल, इस प्रोसेस के साथ आप एनआरआई को कन्विंस कर सकते हैं व्हाई एनआरआई शुड इन्वेस्ट इन इंडिया। एक एनआरआई पॉलिसी से भी दोस्तों, एमडीआरटी, आज आपने आशीष शाह जी से बातचीत की, एक ही परिवार से। एनआरआई पॉलिसी हेल्प यू फॉर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी। सीओटी, टीओटी बनने के लिए, एमडीआरटी बनने के लिए एनआरआई पॉलिसी आपको हेल्प करती है। मैं आशीष जी के साथ और सभी 900 हमारे साथियों को बधाई देना चाहूंगा, जिन्होंने कई सारे देशों से
दुबई से, इंडोनेशिया से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फिलीपाइंस से, कनाडा से, यूके से, सिंगापुर से और भी कई सारे देशों से अपना एनआरआई बिजनेस कंप्लीट किया। 900 प्लस एडवाइजर्स। यस दोस्तों, 900 प्लस एडवाइजर्स ने कैसे किया, उनमें से एक एक्सपीरियंस आज आशीष जी के साथ आशीष जी ने आपके साथ शेयर किया। एक पॉलिसी में डबल एमडीआरटी, आई एम टॉकिंग अबाउट वन पॉलिसी। मिस्टर जामिन रिजवी, दुबई की एक पॉलिसी से उन्होंने 6 करोड़ की पॉलिसी दी और डबल एमडीआरटी कंप्लीट किया। मिस्टर भूषण लीमे जी ने हमारे साथ जुड़ के एक वीक में 120 नई लीड्स उनको एनआरआई की मिली। भूपेंद्र भाई पटेल, आलोक जगवान जो दोनों टीओटी एडवाइजर हैं, जबरदस्त एनआरआई में काम कर रहे हैं। हेमंत कुमार खत्री टीओटी, विकास पुरी जी जिन्होंने अलग अलग देशों से अपना एनआरआई बिजनेस कंप्लीट किया। और ये आपके लिए है दोस्तों, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये सर्वेश मोहन अग्रवाल साहब डेवलपमेंट ऑफिसर है जिन्होंने अपना एनआरआई बिजनेस में जस्ट मुझे ये मैसेज भेजा था। आई रियली वॉज हैप्पी व्हेन आई रेड दिस मैसेज। सर नमस्कार, मैसेज देखिए। आपकी एनआरआई ट्रेनिंग और मेल ऑर्डर बिजनेस की ट्रेनिंग मैंने अटेंड करी थी। उसके बाद कल मैंने पहली बार जीवन अक्षय में 5,08,000 प्रीमियम की पॉलिसी कंप्लीट की, नेदरलैंड की पार्टी। यह मेरे लिए एक विशेष दिन था क्योंकि मैंने मेल ऑर्डर से पहली बार कोई केस कंप्लीट कराया है। शायद मेरी शाखा कानपुर मंडल अभी तक कोई केस नहीं हुआ होगा इस तरीके का। आपकी ट्रेनिंग से मुझे यह लाभ मिला और आपकी आने वाली ट्रेनिंग को मैं अटेंड करना चाहता हूं। धन्यवाद सर्वेश मोहन अग्रवाल। इसमें मेरा सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि मुझे खुशी हुई कि उनका पहली बार में जिंदगी में सोचा और कंप्लीट किया। देन हार्दिक शाह जी है, यूएसए युगांडा से काम किया है। कृष्णा जोशी जी, दोस्तों कृष्णा जोशी जी दिल्ली के हमारे पार्टिसिपेंट है, हमारे साथी हैं। जब कोविड में आधे से ज्यादा दुनिया क्लोज्ड थी, लॉकडाउन्स थे, तब इन्होंने मेरे मित्र कृष्ण जोशी ने एक पॉलिसी से एमडीआरटी कंप्लीट किया था। 24 लाख रेगुलर प्रीमियम की पॉलिसी इन्होंने की थी। देन मिस्टर मिलोन मुखोपाध्याय, प्रभाकर खांडेकर जी का भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि उन्होंने भी कोविड के समय में, जब पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, फर्स्ट वेव के समय में 28 लाख का प्रीमियम लाए थे एक पॉलिसी में, मेल ऑर्डर के थ्रू दुबई से, अ सिंगल पॉलिसी। देन लता शाह मैडम, अनिल हजारे जी, मीता करानी मैडम, दोनूपति चिट्टी बाबू, जस्ट इनके साथ कल ही मेरी बात हुई है। ऑलरेडी उन्होंने अच्छा सा काम किया है सिंगापुर से, अभी रिसेंटली दुबई गए थे, अभी 2-3 और कंट्री से उनका कामकाज चल रहा है। सो ही वाज सो हैप्पी। पिनल मैडम है, इन्होंने साउथ अफ्रीका, यूके और जर्मनी से काम किया है। चेतन जरीवाला कनाडा से, श्रीकांत गड़े दुबई से, विजय महलकर यूएसए से, मोनिका बजाज यूएसए से, अरुणा शर्मा लंदन से, वर्षा ताड़ुकर ने एनआरआई की 3 पॉलिसी में 36 लाख प्रीमियम किया। मिस्टर विनय पाटिल, बी वेदावती मैडम यूएसए से, रंजन विश्वास ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से। ये देश के अलग अलग एरिया से, अलग अलग लोकेशन से इन्होंने एनआरआई बिजनेस कंप्लीट किया। नानजी भाई मावाड़िया यूएसए, प्रमोद कुमार जर्मनी, नरसिम्हा रेड्डी यूएसए, देशराज सिंह यूएई, जगदीश चंद्र यूएसए, प्रमोद पाटिल यूएसए, किशोर जी ऑस्ट्रेलिया से, कमलजीत कौर यूके से, कुलकर्णी मैडम जर्मनी से, विपुल भाई पारेख यूके यूएसए से, शीतल शाह जापान से, फिरोज भाई ऑस्ट्रेलिया जर्मनी से, नितिन थोपट जी ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर से भी है। यस दोस्तों, प्रवीण शाह यूएई से, सुदीप्ति मैडम ऑस्ट्रेलिया से, मिस्टर मखदूम यूएसए से, प्रशांत जरकर जी यूएसए। प्रशांत जी के तो और सारे भी अलग अलग कंट्रीज हैं, लेकिन यहां सब नहीं लिख सकते राइट। 3 करोड़ की पॉलिसी। मिस्टर अशोक राव, पी अशोक राव यूएसए से,
एंथनी फर्नांडिस अलग अलग देशों से किए, लेकिन यहां पर मैंने लिखा है यूएसए, यूके, यूएई एंड आयरलैंड। अरुण कुमार जैन, समूह सरकार। दोस्तों यह आप में से है जिन्होंने सोचा, बड़ा सोचा और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, सीखने के लिए तैयार हुए, सीख के उसको कंप्लीट किया। मिस्टर समूह सरकार यूएसए से, स्वीटी धर्मेश शाह कनाडा एंड सिंगापुर, विपुल शाह दुबई, राघवेंद्र कुलकर्णी जाम्बिया, महेश भाई नायक 2.4 करोड़ फ्रॉम यूएसए, दर्शित प्रफुल्ल मोजारिया हांगकांग से, भगवान राघव यूएसए दुबई से, और अभी प्रमोद कुमार जी का फिर से आया दोस्तों, 48 एनआरआई की पॉलिसी इन्होंने की, 16 करोड़ का टोटल, जर्मनी, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, यूएई एंड सिंगापुर। ऐसे मत समझिएगा ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रिया ये अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रिया यूरोप का कंट्री है। उनके बाद निडिमा मैडम 7 एनआरआई पॉलिसी, 65 लाख का प्रीमियम यूएसए से। सो हाउ आवर पार्टिसिपेंट, कैसे किया इन्होंने, कैसे किया? आपको सोचना होगा हाउ दे कुड डू इट। उन्होंने 2 काम किए, पहले डिसाइड किया कि करना है, और दूसरा सीखना शुरू किया और सीख के कंप्लीट किया। डिसाइड किया कि मुझे करना है कैसे, उसके निटी गिटी, उसका सपोर्ट, उसका सिस्टम, और उन्होंने कंप्लीट किया। दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं, कुछ सिर्फ सोचते हैं, सिर्फ सोचते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं मुझे करना और एक्शन लेते हैं, एक्शन, उनको सफलता प्राप्त होती है। जस्ट आपको सोचना है, क्या मैं सोचू रहा हूं या मैं एक्शन रहा हूं, मैं क्या करूं, क्या मैं सिर्फ सोचता हूं या एक्शन लेता हूं? भाई मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, बगैर सीखे कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। खुद भी सीख सकते हैं, किसी गुरु से सीख सकते हैं, जिसने किया उससे सीख सकते हैं। मैं जस्ट खाली बोल रहा हूं, खुद भी पूरा सीख सकते हैं। और किसी से सीखने और खुद सीखने में फर्क है कि समय बचता है, एनर्जी बचता है, गाइडेंस मिलता है। सो सक्सेस उसको मिलती है जो एक्शन लेता है। हाउ मच यू कैन अर्न बाय सेलिंग एनआरआई पॉलिसी, जस्ट एक बार सोच के देखिए। हाउ विल यू फील? आपको अगर 100 एनआरआई प्रोस्पेक्ट लीड मिले 1 महीने में, आपको कैसा लगेगा? आप मेल ऑर्डर बिजनेस कर पाए अपने ऑफिस में बैठे बैठे 121 देशों में, 121 कंट्रीज में, कैसा लगेगा? 15 पावरफुल रीजन आपको पता हो, जैसे एनआरआई ने ऑब्जेक्शन दिया, आप इमोशनली बात कर पाए, लॉजिकली बात कर पाए, फाइनेंशियली बात कर पाए, A to Z अबाउट एनआरआई बिजनेस। दैट्स व्हाई दोस्तों, जो सीरियस पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। क्या आप एनआरआई बिजनेस में अपना इनकम, अपना बिजनेस, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते हैं? जस्ट आपकी एक चैट मुझे चाहिए। डू यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस? डू यू वांट टू सी द एनआरआई क्लाइंट्स इन योर पोर्टफोलियो? इफ यस, देन दोस्तों सबसे पहले मन में यह सवाल आता है कि इंपॉर्टेंट यह है कि इस चीज को पूरा सीख के कैसे इंप्लीमेंट करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पहला स्टेप यह आता है कि मुझे अब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि इसको सीख के इंप्लीमेंट कैसे करूं, कैसे शुरुआत करूं ताकि कंप्लीट कर पाऊं। और दूसरा, अगर आज मैंने नहीं किया तो लोग करते जाएंगे, दूसरे सीखते जाएंगे, दूसरे एग्जीक्यूट करते जाएंगे, और जो आदमी निर्णय नहीं लेगा, डिसीजन नहीं लेगा, शुरुआत नहीं करेगा, वो उधर ही बैठा रहेगा। समय बदल रहा है, डिमांड बदल रही है, बिजनेस बदल रहा है, रेगुलेशंस बदल रहे हैं। आज एनआरआईज के पास पैसे हैं, वो इंडिया को एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, वापस यहां आना चाहते हैं। 66% एनआरआई अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग इंडिया में करना चाहते हैं। इसीलिए 15 पावरफुल रीजंस के साथ अगर आज हमने शुरुआत नहीं की तो यह मौका किसी और के पास चला जाएगा। कोई और आप ही का दोस्त, आप ही का मित्र है, आपका ही साथी, जो 900 लोगों ने सोच के निर्णय लिया, सीखा और कर पाए, अब है आपकी बारी। सो दोस्तों, एनआरआई कोर्स उन्हीं सीरियस पार्टिसिपेंट्स के लिए है। इसमें आपको 7 चीजें मिलने वाली है।
सबसे पहले आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। आज आप मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे साथी है, सबके जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कोर्स सिलेक्टेड साथी होते हैं, उनका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कोर्स से पहले, कोर्स के बाद, कोर्स में सॉल्व होती है। देन आफ्टर ट्रेनिंग मटेरियल सॉफ्ट कॉपी मिलता है, एनआरआई का प्रेजेंटेशन आपके ब्रांडिंग के साथ मिलता है, एनआरआई के फॉर्म्स मिलते हैं, एनआरआई प्रोस्पेक्टिंग रजिस्टर आपको मिलता है, 5 एनआरआई बिजनेस अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर। पांचवी चीज आपको एनआरआई बिजनेस अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, देश का नाम डाला, अंडरराइटिंग आपके पास। इस प्रकार का आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग आपको 3 महीने तक आप उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार देख सकते हैं। और जो आज जुड़ेंगे, जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको एक्स्ट्रा बोनस रहेगा। कैसे? हमारी लास्ट बैच का रिकॉर्डिंग सबसे पहले उनको मिल जाएगा, अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, उसके बाद लाइव क्लासेस में भी आप आएंगे। यस, अभी रिकॉर्डिंग भी मिलेगा और लाइव क्लासेस में भी आप आएंगे, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल। वो आज से ही उसको सीखना शुरू कर सकते हैं। टॉपिक्स होंगे हाउ टू गेट 100 एनआरआई लीड्स इन 1 मंथ। आप सीखेंगे 15 रीजन एनआरआई को इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। आप सीखेंगे एनआरआई, एफएनआई और ओसीआई कौन है डिटेल में। आप सीखेंगे एनआरआई की प्रोस्पेक्टिंग टेक्निक्स। आप सीखेंगे जीएसटी एग्जम्पशन कैसे लेना है। आप सीखेंगे हाउ टू डू मेल ऑर्डर बिजनेस, मेल ऑर्डर बिजनेस पहले से कैसे शुरुआत करना है। गोल्डन अपॉर्चुनिटी एनआरआई बिजनेस क्यों है। एनआरआई बिजनेस सोशल मीडिया के थ्रू भी कैसे हो सकता है। एनआरआई में कौन सा बैंकिंग ऑप्शन लेना चाहिए, ये आप उसमें मास्टर बनेंगे कि एनआरओ कब लेना है, एनआरई से पैसे कब लेने हैं, और एफसीएनआर क्या है। आप सीखेंगे एनआरआई अंडरराइटिंग का सॉफ्टवेयर। देश का नाम डाला, आपको एनआरआई का नॉलेज आ जाएगा। एनआरआई क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस आप सीखेंगे कि अगर किसी का डेथ क्लेम आता है, मैच्योरिटी क्लेम आता है, तो प्रोसेस कैसे करनी है। एनआरआई का टैक्सेशन कैसे होगा। 20 केस स्टडीज, आपको किसी को एनआरआई की क्या है पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप 20 केस स्टडी से ये पूरे का पूरा सीखेंगे। कौन सी कंट्रीज बेस्ट है, एनआरआई की ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज कौन सी है। दोस्तों, ये सब चीज आप सीखने वाले हैं शाम को 7 से 9। 15 टॉपिक, 2 प्रोजेक्ट, 20 केस स्टडीज के साथ। एनआरआई प्रेजेंटेशन आपके ब्रांडिंग के साथ मिलेगी। हेलो, इस कोर्स में आपको आपकी प्रेजेंटेशन मिलेगी आपके ब्रांड के साथ। यस, एनआरआई अंडरराइटिंग सॉफ्टवेयर मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, और 3 महीने के लिए रिकॉर्डिंग। आज हम कहीं पर भी मूवी देखने जाते हैं ना दोस्त, तो 2000 रुपए तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। अगर कहीं पर पिक्चर देखने गए 2000 ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। उसके बाद खाना वाना खाने गए 2-2,500 ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। राइट, इसीलिए सीखना इंपॉर्टेंट है। ये 3 से 5,000 जो खर्च हो जाता है, उसमें से मेरे बिजनेस के लिए सपोर्ट क्या रहेगा। सो बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। 15 टॉपिक, 2 प्रोजेक्ट 23 दिसंबर से शुरू होंगे, लेकिन आपको जो आज जुड़ेंगे उनको 23 तक वेट करने की जरूरत नहीं है। उनको कल पूरे की पूरी रिकॉर्डिंग एडवांस में आ जाएगी, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। उसके साथ 23 तारीख शाम को 7 से 9 मेरे साथ लाइव जुड़ेंगे, लाइव सीखेंगे। मतलब कि एनडीआरटी चल रहा है, मैं कैसे ज्वाइन करूं, उसके लिए हमने शाम को 7 से 9 का समय रखा है। आप पूरा दिन काम करो, कस्टमर को मिलो, प्रोस्पेक्टिंग करो, बिजनेस करो। शाम को 7 से 9 लर्निंग टाइम, 7 से 9 लर्निंग टाइम। क्यों? क्योंकि एनआरआई की सीजन चालू हो गई है, यही मौका है सीजन में बिजनेस बढ़ाने का। सो 23 से शुरू होने वाला है, 15 टॉपिक और 2 प्रोजेक्ट के साथ। ये 15 चीजें आपको मिलने वाली है। लेकिन दोस्तों, अगर आज आप सब जुड़ेंगे तो सब नहीं जुड़ पाएंगे। ओनली सीरियस एडवाइजर, जिनको हम संभाल पाए, सबको बिठा दिया और क्वेश्चन एंड आंसर्स नहीं कर पाएंगे तो कोई लाभ नहीं है। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट, रेगुलर बिजनेस, आपका बिजनेस इनकम आती रहेगी। इस कोर्स की फीस जो है 25,000 है।
लेकिन आज आपके लिए वेरी स्पेशल ऑफर है। आप खाली सोच के देखिए कि पहली एनआरआई की पॉलिसी बेचने से क्या इनकम आ सकती है। अगर किसी एडवाइजर ने एक पॉलिसी में एमडीआरटी कंप्लीट किया है तो उनकी इनकम क्या हुई। एमडीआरटी छोड़ो, एक पॉलिसी 5 लाख के प्रीमियम की भी की तो उनकी इनकम क्या हुई। सो इनकम कैसे बढ़ानी है उसके लिए बीज डालना पड़ेगा। और आज की स्पेशल ऑफर है, जिनको डबल धमाका मिलेगा, रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी और लाइव में भी आ सकते हैं। ओनली 3900 में दोस्तों आप अपना एनआरआई बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, पावर के साथ, नॉलेज के साथ और 15 रीजंस के साथ। जिनको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पेमेंट से अपनी सीट जस्ट अभी बुक करनी है, इस नंबर पर एनआरआई लिखकर व्हाट्सएप कर देना है 9426743252 के ऊपर, और दूसरा नंबर 9428598252 के ऊपर एनआरआई लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या बैंक पेमेंट से अपनी सीट आज ही बुक कर सकते हैं और डबल धमाका का फायदा ले सकते हैं। दूसरा, जिनको अभी अपनी सीट बुक करनी है जीपे, फोन पे और पेटीएम से, वो इस नंबर पर जीपे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट करके आपको जो कांटेक्ट करना है, जो व्हाट्सएप भेजना है, वो ये 2 नंबर पर ही भेजना है। कॉल करना है, ये 2 नंबर पर ही बात करनी है। कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, ये 2 नंबर पर आपको बात करनी है, राइट। और इस नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप तो आपको यहीं पर भेजना है, तो आप इस नंबर पे जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं, किरण गुरनानी। द नंबर इज ऑन योर स्क्रीन। दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती है, ओनली 2 थिंग्स। एक तो आउट ऑफ द बॉक्स सोचना कि मुझे भी एनआरआई बिजनेस करना है, मुझे कॉर्पोरेट बिजनेस करना है, मुझे फॉरेन का बिजनेस करना है। सो आउट ऑफ द बॉक्स, जो पूरी दुनिया सोच रही है उससे आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है। और दूसरा, सोच को एग्जीक्यूट करना, शुरुआत करना, एक्शंस लेना। जब तक एक्शंस नहीं होंगे तब तक परफेक्शन नहीं होगा, और परफेक्शन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा। सो ये 2 चीजें हैं। अच्छा, कुछ साथी बोल रहे हैं सर वो 2 नंबर दिखाइए। यस, 2 नंबर आपके लिए ऐसे हैं, ये 9426743252 और दूसरा नंबर है 9428598252। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी कर लिया है, रिपीट करना चाहते हैं, वो हमारे इन 2 नंबर्स पर बात करेंगे, उनके पास भी पूरी डिटेल आ जाएगी। यस, और ये है दोस्तों दूसरा नंबर जिनको अगर जीपे, फोन पे, पेटीएम से अपनी सीट बुक करवानी है। सो मौका और चौका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंदगी में बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मौके तो मिलते रहेंगे, लेकिन मौके के ऊपर काम करना, एग्जीक्यूट करना, उसको लगे रहना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज इस सेशन में आप आए, अपना कीमती समय निकाला, और आशीष जी ने अपने कीमती समय में से आपको जो एग्जैक्टली चीज बताई कि हाउ ही कुड डू एमडीआरटी इन जस्ट 5 एनआरआई पॉलिसीज, और खास करके ऐसे रिलेशनशिप बिल्डअप किए कि जिनको पॉलिसी सेल की उनकी सास, मदर इन लॉ एक्टिव एडवाइजर है, प्रोफेशनल एडवाइजर है, फिर भी आशीष शाह जी सफल हुए। उनका भी धन्यवाद है और आपका भी धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, और मंडे आपको रिकॉर्डिंग और पीपीटी इस केस की आ जाएगी। जो आज जुड़ेंगे उनको पूरे कोर्स की रिकॉर्डिंग मिलने वाली है। और इस साल मार्केट कैसा भी हो आप एमडीआरटी बनेंगे, मार्केट कैसा भी हो आप सीओटी बनेंगे, मार्केट कैसा भी हो आप टीओटी बनेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ प्लीज टेक केयर एंड एंजॉय। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।